डियर स्टूडेंट, विनेश हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने टेंस के बारे में प्रेजेंट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान, फ्यूचर टेंस की पहचान, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में जाना। अब हम जानेंगे इनके प्रकार, मतलब जैसे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है। हाँ, तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस, ठीक। मान लीजिए प्रेजेंट टेंस कोई व्यक्ति है और इसके कितने लड़के हैं? 4। तो पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। मान लीजिए ये इसके 4 बेटे हैं और इनके नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई जैसे कोई व्यक्ति होता है अपने पिता के नाम के पहले कोई सरनेम लगा लेता है ना, मतलब पिता का नाम लगा लेता है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखता है। तो उसी प्रकार ये भी है, ये प्रेजेंट तो है ही, तो इसका इंडेफिनिट टेंस नाम हो गया। इसका प्रेजेंट लिखा, फिर कॉन्टिन्यूअस हो गया, फिर प्रेजेंट लिखा, फिर परफेक्ट हो गया, फिर प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक। अब इसी तरह हम देखेंगे पास्ट टेंस के प्रकार। पास्ट टेंस इसी प्रकार इसके भी प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गया 1 2 3 4। ठीक। इसके हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार इसमें हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस
देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा ही बदलाव रहता है। हम इसको प्रेजेंट इरेज कर दिए, अब फ्यूचर के बारे में देखते हैं। फ्यूचर टेंस, अब इसमें जैसे अभी तक लिखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब उसी प्रकार ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप केवल एक याद कर लीजिए, फिर उसके पहले उस पास्ट लिख लीजिए, इंडेफिनिट हो गया, फिर पास्ट लिख दीजिए कंटिन्यूस टेंस। जैसे प्रेजेंट का पूरा पहले याद हो गया, चारों प्रेजेंट के चारों बेटों का नाम याद हो गया, जैसे मंगरुआ, झिंगरुआ, है ना, नगरुआ, इस तरह से नाम हम याद कर लिए इसको। तो उसी तरह से ये इस पे प्रेजेंट टेंस के भी थे, अब फ्यूचर के भी हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब ये तो टेंस के प्रकार हमने बता दी भाई, तीन टेंस थे, तीनों के चार चार बेटे थे, तो अब टोटल कितने टेंस हो गए? 12, है ना। मतलब इनके भाई एक, अब इनकी ज्वाइंट फैमिली हो गई, बहुत बड़ा परिवार हो गया इनका, है ना। फ्यूचर के प्रेजेंट के भी चार बेटे थे, चार बेटे हैं, और पास्ट के भी और फ्यूचर के भी, है ना। इस तरह से इनका परिवार अब लंबा हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि टेंस के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं और उनका अनुवाद कैसे करेंगे, इसके बारे में हम अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखेंगे टेंस के आधार पर सेंटेंस। टेंस के आधार पर सेंटेंस, टेंस के आधार पर सेंटेंस। अब सबसे पहले सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं ये भी जानना हमको जरूरी है। ठीक, सेंटेंस के आधार पर सेंटेंस यहीं पे लिख लीजिए। सेंटेंस के आधार पर सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक, तो सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes complete sense, that called, that name is called sentence। देखिए, a groups of words that makes complete sense is called sentence। a groups of words, यहाँ that नहीं होगा भाई, which होगा, which makes complete sense is called sentence। a groups of words which makes complete sense is called a sentence। ठीक, अब देखिए हिंदी में से क्या कहते हैं, शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और वह शब्द का समूह संपूर्ण भाव प्रकट करता हो तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। यदि संपूर्ण भाव प्रकट नहीं करता है तो वह केवल शब्दों का समूह कहलाएगा, लेकिन वाक्य नहीं कहलाएगा। मतलब शब्दों का समूह होना चाहिए, लेकिन उसका एक संपूर्ण भाव प्रकट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, मैं बाजार जा रहा हूँ,
मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये इसमें पूरा एक ये सेंटेंस है और ये भाव प्रकट कर रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सेंटेंस है। ये सेंटेंस है। यदि हम कहें कि मैं बाजार या मैं अपने मम्मी के साथ, केवल इतना ही लिखा रहे, केवल इतना लिखा रहे, तो ये केवल क्या है, शब्दों का समूह है, ये संपूर्ण भाव प्रकट नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, सेंटेंस नहीं है। और इस ये क्या है, सेंटेंस है, क्योंकि ये क्या, संपूर्ण भाव प्रकट कर रहा है। तो अभी हम टेंस के आधार पर सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इसमें जाने कि सेंटेंस क्या होता है, फिर सेंटेंस के बारे में तो जान ले कि सेंटेंस होता क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। A group of word which makes complete sentence is called a sentence। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये पूरा हमको संपूर्ण भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए इसे हम सेंटेंस कहेंगे। और ये वाला वाक्य पूरा भाव प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। अब हम अगले वीडियो में इसके दो प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से दो प्रकार हैं उसके बारे में हम पूरा जानेंगे। फिर उसके बाद हम अनुवाद करना सीखेंगे। थैंक्स।